सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज शुरू करेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या शुरू करेंगे भैया? समुच्चय बोधक। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा आपका कि जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग ये काम कर दीजिए। ठीक है भैया, कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, तो परिभाषा याद रखिएगा। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए फिर आगे। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, क्या होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? योजक। ठीक है, चलिए। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तब उन्हें शब्दों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है, इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, तो जो और शब्द है, ठीक है, और क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? समुच्चय। ठीक है, या योजक। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो लेकिन क्या है? दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। ठीक है, तो अगर क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, तो और क्या है? जोड़ने का कार्य हो रहा है। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई, तो फिर भी क्या है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए, तो यह क्या कर रहा है? जोड़ने का काम। राम और श्याम, और क्या है? जोड़ने का काम। क्या हुआ? वह धनवान है लेकिन कंजूस है, लेकिन क्या है? जोड़ने का कार्य। ठीक है, कंजूस और धनवान को। तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे वो क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या है? समुच्चय बोधक या योजक। ठीक है, जैसे मोहन और सोहन एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। ठीक है, तो और क्या कर रहा है? मोहन और सोहन को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? संयोजक या योजक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुच्चय के भेद। समुच्चय के कितने भेद होते हैं? दो। समानाधिकरण समुच्चय और व्यधिकरण समुच्चय। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय क्या है? जो पद या अवयव मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जहाँ और, ठीक है, और तो आते हैं, ठीक है, और या तो आते हैं वहाँ पर समानार्थी करण समुच्चय बोधक होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी जुकाम है तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, इतनी जुकाम होने के बावजूद आप लोगों के लिए लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, तो और क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, रितेश गाएगा तो क्या है? जोड़ने का कार्य होता है। ठीक है, चलिए फिर समानाधिकरण समुच्चय के उपभेद कितने हैं? तो 6 होते हैं। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक और वियोजक। ठीक है, तो पहले संयोजक देख लेते हैं। संयोजक का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? संयोजक होता है। ठीक है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो जहाँ पर क्या होता है? वा, ठीक है, तथा, और, एवं, ठीक है, ये आते हैं। क्या आते हैं?
भी, वा, और, ठीक है, तथा, एवं, ये सारी चीज़ें का आती हैं किसमें, संयोजक में। ठीक है, जैसे कि राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं, राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं, तो और क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए, रवि, गोविंद और दास, तो यहाँ पे और क्या है, जोड़ने का कार्य, ये और है जोड़ने का कार्य। तथा क्या है, जोड़ने का। सेब और नारंगी फल है, तो तथा क्या कर रहा है, सेब और नारंगी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए, तो और क्या है, जोड़ा है इनको। ठीक है, एवं क्या है, महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूजनीय है, तो ये भी क्या है, जोड़ने का कार्य, महापुरुष और गुरुजनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, बिल्ली के पंजे होते हैं और उनके नख होते हैं, तो और क्या है, इसे जोड़ने का कार्य है। ठीक है, चलिए अगला, विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। ठीक है, जिन शब्दों से शब्दों या वाक्यांशों या उपवाक्यांशों में परस्पर विभाजन प्रकट होता है उन्हें विभाजक समानाधिकरण कहते हैं। जैसे कि ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, नाना, न की, ना की, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, वा, मगर, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो क्या होता है, विभाजक होता है। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो जाओ, तो ताकि क्या कर रहा है, विभाजन प्रकट कर रहा है। ठीक है, कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी परीक्षा में सफल हो जाओगे। राम तो आया परंतु श्याम नहीं, ठीक है, परंतु श्याम नहीं, तो परंतु क्या कर रहा है, जो विभेद उत्पन्न कर रहा है दोनों के बीच, कि राम तो आया है लेकिन श्याम नहीं आया है। ठीक है, तो भेद बता रहा है, तो अगर विभाजन प्रकट करता है तो क्या कहलाता है, विभाजन। ठीक है, तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, तो क्या कर रहा है, तो जोड़ने का कार्य कर रहा है, कि तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगर तुम चलोगे तभी मैं चलूँगा, तो उस दो वाक्यों के बीच क्या हो रहा है, विभेद प्रकट कर रहा है। ठीक, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी के मन में आनंद छा रहा है, तो क्या क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, सॉरी, विभेद प्रकट करने का, यानी कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग बताने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, विभाजन, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला है विकल्प सूचक, तो विकल्प सूचक भैया क्या है, जो अव्यय शब्दों से विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक कहते हैं, जहाँ पर या, अथवा, अन्यथा, ठीक है, की आते हैं। जैसे कि तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, ठीक है, तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, तो यानी कि विकल्प दे रहा है, या तो तुम पढ़ाई करो या तो काम करो। ठीक है, तो अब इसमें से एक चुनना है, तो आपको एक विकल्प के रूप में दिए गए हैं दो विकल्प, तो इसलिए क्या है, विकल्प सूचक है, जहाँ पर विकल्प बताया जाए। ठीक है, तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। ठीक है, यानी कि विकल्प है कि या तो मेहनत करो तो सफल हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। ठीक है, मैं जाऊंगा अथवा कैलाश जाएगा, तो ये भी क्या है कि दोनों के बीच विकल्प है। ठीक है, या तो कैलाश चला जाए या तो मैं चला जाऊं, एक ही जाएगा, तो किस रूप में है, विकल्प रूप में। ठीक है, चलिए उसके बाद विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय, जिन शब्दों से दो वाक्यों में से पहले सीमा को सूचित किया जाता है, ठीक है, उसे विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय कहते हैं। ठीक, दो वाक्यों में से पहले की सीमा को सूचित किया जाता है, यानी कि जो पहला वाक्य होगा वो वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सीमा बताए कि ये वाक्य यहीं तक है, फिर यहाँ से नया वाक्य शुरू होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विरोध सूचक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। तो इसमें कौन आते हैं भैया, तो वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि श्याम ने उसे रोका था, श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका, तो पर क्या है, तो पर विरोधवाचक, समानाधिकरण
समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। तो पर क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इतना वाक्य अलग है और इतना वाक्य अलग है, ठीक है। और पहला वाक्य यहाँ पर से समाप्त हो जाता है, ठीक है। सोहन पाठशाला गया था लेकिन पहुंचा नहीं था। तो लेकिन क्या कर रहा है, इसे विरोधात्मक रूप से दिखा रहा है, ठीक है। झूठ सच को भगवान जानने पर मेरे मन में एक बात आई, पर लगा है तो पर क्या कर रहा है, फिर से जो पहला वाक्य है यहाँ से समाप्त कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसे बोलते हैं विरोध। अगला परिणाम सूचक, यानी कि जब क्या हो, पर दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम देखते हैं, ठीक है। जो शब्द परस्पर दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम देते हैं उन्हें परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। यानी कि परिणाम का पता चलता है, किससे पता चलता है, परिणाम का, ठीक है। अगर परिणाम का पता चलता है तो परिणाम सूचक है। इसमें कौन से शब्द आते हैं, इसलिए, सो, इस कारण, अतः, अतएव, अतएव, ठीक है, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो इसलिए क्या कर रहा है, परिणाम बता रहा कि उसे भरपूर विश्वास है कि तुम उसकी सहायता करोगे इसलिए वो तुम्हारे पास आया है, ठीक है। यानी कि उसे संपूर्ण विश्वास है कि मुझे परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि तुम्हारी सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। अगला, मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ अतः आप मेरी सहायता करें, ठीक है। तो अतः क्या कर रहा है, परिणाम बता रहा है कि अगर तुम सहायता करोगे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ठीक है। अब रात होने लगी है इसलिए तुम दोनों अपनी अपनी जगह से उठे, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, फिर से परिणाम बता रहा है, ठीक है, कि तुम उठ गए हो। अगला है लास्ट समानाधिकरण समुच्चय का वियोजक समानाधिकरण समुच्चय, ठीक है। वियोजक समानाधिकरण समुच्चय, तो वियोजक का मतलब क्या होता है, एक को त्यागने का पता चल, ठीक है, एक का जुड़ने का। किसी अव्यय शब्द से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने वाले का पता चले उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या आएगा, अथवा या ना आते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय, ठीक है। जैसे जाति अथवा मति ने गेंद मारी, जति अथवा मति ने गेंद मारी, तो अथवा क्या है, वियोजक है, ठीक है, यानी कि पता नहीं चल रहा। अगला, ना तुमने ना तुम्हारे भाई ने मेरी सहायता की, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, वियोजक है, यानी कि दूर जाने की बात हो रही है। तो ये थे। चलिए, दूसरा है समुच्चय बोधक का, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो वाक्य होगा उसे प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं भैया, कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 4। चलिए, जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे कर्णवाचक व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जिन शब्दों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता उसे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आता है, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, चूंकि, ताकि, की, ठीक है। ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या कर रहा है,
समर्थन कर रहा पहले वाक्य, तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तो पहला और दूसरा वाक्य एक दूसरे का समर्थन करते हुए प्रकट करते हैं, यानी कि जो कारण है वो भी बताया जा रहा है कि लोग तुम पर भरोसा क्यों नहीं करते। ठीक है, चलिए। वह मुझे पसंद है इसलिए कि वह सुंदर है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा है, कारण बता रहा है, क्योंकि वो मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वह सुंदर है। अगर वो सुंदर नहीं होता तो मुझे पसंद नहीं होता। इस नाटक का अनुवाद मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। तो क्योंकि क्या कर रहा है, इसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय। चलिए लास्ट देखते हैं, सॉरी सेकेंड इसका संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय। तो संकेत का पता चलेगा, यानी कि घटना का संकेत मिले तो वहाँ पे क्या है, संकेत सूचक समुच्चय बोधक है। जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य घटना का संकेत मिले उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिन शब्दों से दो योजक दो उपवाक्य जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों में संकेत के भाव पता चले उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं। जहाँ पर यदि, तो, तथापि, ना, ठीक है, यद्यपि, परंतु आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संकेत सूचक है। कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, तो क्या है, संकेत कर रहा है। ठीक है, कि अगर जीवन में कुछ करना है, जो बनना है, तो उसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह आएगा। ठीक है, तथापि क्या कह रहा है कि उसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़ कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्यवाचक। ठीक है, यानी कि जब उद्देश्य पता चले, तो इसमें कौन से आते हैं, ताकि, कि, जो, इसलिए कि, जिसे। ठीक है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। जैसे वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। ठीक है, तो यानी कि उसका उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि वो किस लिए आया था, केवल सहायता प्राप्त करने के लिए आया था। ठीक है, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। तो जिससे क्या है, एक उद्देश्य प्रकट कर रहा है कि अगर काम करोगे अच्छा तो तुम्हारा जो उद्देश्य है कि माता पिता गर्व करे वो पूरा होगा। ठीक है, अगला है मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि उसकी मछली का अच्छा दाम मिले। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, उद्देश्य बता रहा है कि जो मछुआरा है वो किस लिए मछली पकड़ रहा है, बेचने के लिए, अच्छा धन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो जिन शब्दों से मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जिन अव्यय शब्दों से स्पष्टीकरण आए उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर जैसे यानी आएगा, की आएगा, अर्थात आएगा, मानो आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्वरूपवाचक। ठीक है, तो जहाँ पर स्वरूपवाचक हो, ठीक है, यानी कि स्वरूप का पता चले कि वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने चोरी की हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मुख्य उपवाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वो डर रहा है जैसे कि उसने चोरी की हो। ठीक है, तो जैसे क्या है, एक स्वरूपवाचक है। क्या है, स्वरूपवाचक शब्द है। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज अब आगे कथा सुनाए। ठीक है, कि आगे कथा सुनाए, तो बोले कि। ठीक है, तो यह क्या है, एक स्वरूपवाचक शब्द है। क्या है, स्वरूपवाचक शब्द है। तो ये था आपका समुच्चय बोधक। आई होप शायद आपको समझ आया होगा, इतना भी कठिन नहीं है, सिंपल था। ठीक है, अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बस आपसे एक चीज़ गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है,
ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर आपका कोई डाउट हो तो हाँ, डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का आपको लिंक दोनों का मिल जाएगा, तो आप कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जाइएगा ज़रूर वहाँ पे आप एक बार। जो आपके पीडीएफ होंगे इनके, वो पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम में। तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।